जो संबंध है सद्गुरु का शिष्य से, केवल इस जन्म और जीवन से ही नहीं है। अद्भुत खेल है साहब। काल दयाल मध्य गुरुवासा। एक तरफ काल की सत्ता है, दूसरी तरफ दयाल है, और बीच में हमारा बंदी छोर सद्गुरु है, जो हमारी आत्मा का ही गुरु है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी उद्घोषणा का सामर्थ्य किसके पास है? जो सत्ता हमें जीवन के उस परम लक्ष्य से ही जोड़ देती है। तो लक्ष्य से हम भटके ना, लक्ष्य से भटक ना जाएं, केवल शरीर और संसार में उलझ के न रह जाएं। आज से उलझे हैं क्या? मन माया मरती नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा है, वो बहा जा रहा है। नदी में लकड़ी का टुकड़ा है, वो बहा जा रहा है, जल के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है। हम भी बहे जा रहे हैं, हम भी बहे जा रहे हैं इस संसार रूपी नदी में, इस संसार रूपी सागर में बहे जा रहे हैं। कर्मों के प्रवाह के साथ बहे जा रहे हैं। आज से बह रहे हैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। ये सब घटित होता चला आ रहा है। मां के गर्भ के दुख का हमने अनुभव किया है, मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया है। गर्भ माही कौल किन्हा, गर्भ माही कौल किन्हा, प्रभु के भक्ति कीन। जल्दी निकालो बाहर प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूंगा। निकालो इस अंधेरे से बाहर। मां के गर्भ में बंद कोठरी में, मल मूत्र से भरे शरीर में, घोर अंधेरे में हम उल्टे लटक गए। एक बार लटके हैं उल्टे, अनंत अनंत बार। जल्दी निकालो बाहर। हमें प्रकाश के साथ रहना अच्छा लगता है, हमें प्रकाश प्रिय है, अंधेरा नहीं चाहिए हमें। हम बाहर आना चाहते हैं,
बाहर देखना चाहते हैं, बाहर समझना चाहते हैं। माता पिता, सगे संबंधी, पत्नी पुत्र, संसार के व्यवहार, संसार के कार्य, धन वैभव, संपदा, मित्र शत्रु, अपना पराया, सुख दुख, धूप छांव, फूल और कांटे, चल रहा है जीवन, चल रहा है जीवन। जिंदगी बीत जाती है केवल शरीर और केवल शरीर को संभालने में, असंसार को देखने में, समझने में। क्यों आए थे? क्यों चले गए? मृत्यु के दुख का अनुभव किया। संसार में चल रहे हैं, सुख का, दुख का, भोग का, संबंधों का अनुभव किया है, अनुकूलता, प्रतिकूलता। संसार के कार्य, संसार के व्यवहार। कभी विचार करते हैं कि हम हैं कौन? कौन विचार करता है? कौन सोचता है? कौन समझता है? शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में पूरा जीवन चला जाता है। शरीर का ध्यान रखने में, घर में, परिवार में, जो गौण लक्ष्य है, उसी गौण लक्ष्य को सर्वस्व मानकर, सब कुछ मानकर उसी में लगे रहना। केवल भोगवादी जीवन, केवल भोग, केवल भोग, केवल शरीर, केवल संसार, केवल भोग, केवल पदार्थ। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। एक साधक यही विचार करता है, यही सोचता है, ये चिंतन करता है। वो ये सोचता है कि मैं अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला रहा हूं। एक बार भोगा है, अरे पता नहीं कितने अनंत अनंत जन्मों से क्या क्या भोगा है। इसी जन्म में ही सब प्राप्त करना है और केवल उसी में डूबे रहना है। वो सोचता है कि अरे मैं इन समस्त भोगों को अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भोगता ही तो आ रहा हूं। मैंने शरीर का सुख भोगा, मैंने संसार का सुख भोगा,
सुख और दुख की ऊहापोह में एक जन्म एक जीवन, अनंत अनंत जन्म और जीवन, इसी सुख दुख की ऊहापोह में मेरा व्यतीत हो चुका है। और इस जन्म और जीवन में भी केवल इसी में लगे रहना, ये भारतीय जीवन नहीं है, ये ऋषियों का जीवन नहीं है। सभी प्राणी मृत्यु से घबराते, जो भी प्राण वाले हैं, जो भी प्राणी हैं, वो जल में रहने वाले हों, थल में रहने वाले हों या अंतरिक्ष में गमन करने वाले हों, वो जलचर हो, भूचर हो, नभचर हो, प्रत्येक प्राण वाले को प्राण बहुत बहुत प्रिय है। प्रिय क्या कहें, प्राणों से मोह है, प्राणों से आसक्ति है, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण लगे हैं। प्राणों से बहुत मोह है हमें, प्राणों से बहुत आसक्ति है हमें। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी प्राणी घबरा जाते हैं, कोई भी प्राणी हो। प्राणों पर आए संकट को वो दूर करना चाहता है। प्राणों से गहन आसक्ति है। क्यों है, क्या बात है, क्या मामला है? क्योंकि पता है, जानते हैं, अनुभव किया है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, कितना कष्ट मिला है। जब प्राण तन से निकले, प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला है वो जानता है, अनुभव किया है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार मां के गर्भ में आए हैं, अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक बार अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब घटित होता चला रहा है। उसका प्राण छूट चुका है, एक बार छूटा है, अनंत बार। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी प्राणधारी प्राणों की रक्षा करने में संबद्ध हो जाते हैं। जब तक श्वास है तब तक आस है, अंत समय तक हाथ पैर चलाते हैं। आत्मा के साथ प्राण लगे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब घटित होता चला आ रहा है। तो जो साधक है, जो सत्संगी है, यही चिंतन करता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे। बीच में ही मिला है सब और सब बीच में ही छूट जाता है। वर्तमान के कर्मों से वो असंग हो जाता है। प्रारब्ध तो भोगना है,
प्रारब्ध से तो बच नहीं सकता। प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो प्रारंभ करने वाला है, जो शरीर का प्रारंभ करने वाला है, उसे हम कहते हैं कि प्रारब्ध है। तो शरीर के साथ जितना प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा। लेकिन वर्तमान के कर्मों से वो असंग हो जाता है। संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए इससे अलग भी हो जाता है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, डूब नहीं जाना। इसमें रहते हुए इससे अलग होकर जीना, यही श्रेष्ठ जीवन है। गंगा जी में स्नान करना बढ़िया है, गंगा स्नान बहुत बढ़िया है। क्या गंगा में डूबकर और प्राणों को गंवा देना ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा है। गंगा में स्नान करके बाहर निकल आना है, गंगा जी में डूब नहीं जाना है, प्राणों को नहीं गंवा देना है, स्नान करके बाहर निकल आना है। वैसे ही रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, शरीर में रहना है, संसार में। इसी में डूब नहीं जाना है, बल्कि इससे अलग होकर भी जीना है। महापुरुष यही बतलाते। सत्संग में यही ज्ञान मिलता है साहब। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, दुनिया में रहना किस तरह, सब कुछ ईश्वर का है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, मूल में ईश्वरीय कृपा का ही आधार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत। सब कुछ, जो कुछ भी चराचर जगत में है, वो सब कुछ, वो सारा ईश्वर से आच्छादित करने योग्य है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्य सिद्धनम। किसका है ये किसका है? सब कुछ ईश्वर का है। त्याग पूर्वक उपभोग करना। ये शरीर है, ये शरीर है, ये संसार है, तो इसके साथ भोग लगे। भोगायतनम शरीरम। ये शरीर ही भोग का घर है, आयतन है। कैसे जीना, कैसे जीना? तो त्याग पूर्वक उपभोग करना इसका। कितना भोगेंगे? भोगों की अधिकता सदैव दुख को ही उत्पन्न करती है। और कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। भोगों की अधिकता सदैव दुख को उत्पन्न करती है। तो त्याग में सुख मिलता है हमें सेवा में सुख मिलता है।
तो ऐसी दृष्टि चाहिए जीवन में। और ये सत्संग इसीलिए है, भवसागर नरदेह का, भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र सत्संगति, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तो सत्संगति से यही बोध मिलता है। वो सबको अपना समझता है, वो खुद के लिए क्या जिएगा साहब, वो कितना जिएगा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये संकीर्णता है। ये मन का अनियंत्रण है।